कौवा और हंस की कहानी एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत झील के किनारे एक सुंदर सफेद हंस रहा करता था। उसका जीवन बहुत सरल और सुखमय था। वह दिन भर झील में तैरता, मछलियां पकड़ता और सूर्यास्त के समय पेड़ों की छांव में विश्राम करता। उसकी सुंदरता और शांति के कारण सभी पक्षी उसका सम्मान करते थे। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। वह बहुत चालाक, चंचल और बातूनी था। उसका रंग काला था, आवाज कर्कश और स्वभाव थोड़ा घमंडी। उसे अपनी होशियारी पर बहुत गर्व था। वह अक्सर अन्य पक्षियों को मूर्ख बनाकर उनके अंडे चुरा लेता या उनका भोजन छीन लेता। एक दिन कौवे ने झील पर उड़ते हुए हंस को देखा। हंस की चमकती सफेद पंख और उसकी शालीनता देखकर कौवा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन साथ ही उसे ईर्ष्या भी होने लगी। वह सोचने लगा, मैं भी हंस जैसा क्यों नहीं दिखता। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे भी वैसा ही बनना चाहिए। कौवे की योजना। कौवा अब हंस की नकल करने लगा। वह उसी झील में रहने चला गया जहां हंस रहता था। उसने अपनी चाल को हंस जैसी बनाने की कोशिश की, अपने पंखों को पानी में धो धोकर सफेद करने की कोशिश की, लेकिन उसका काला रंग नहीं छूटा। हंस ने जब कौवे को देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, भाई कौवे, तुम अपने आप में ही अच्छे हो। हर जीव की अपनी विशेषता होती है। तुम क्यों मुझे नकल करने की कोशिश कर रहे हो? कौवे ने अहंकार से जवाब दिया, तुम क्या समझते हो, केवल सफेद रंग ही सुंदरता की निशानी है। मैं भी तुमसे बेहतर बनकर दिखाऊंगा। मैं भी झील में मछलियां पकड़ूंगा और तुम्हारे जैसे शांत और शालीन दिखूंगा। कौवे की असफलता। कौवा अब पूरे दिन पानी में रहने लगा, लेकिन उसके शरीर की बनावट झील में तैरने के लिए उपयुक्त नहीं थी। वह जल्दी थक जाता और कई बार डूबते डूबते बचता। वह मछलियां पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन न उसकी चोंच लंबी थी, न उसकी दृष्टि तेज। वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। भूख से व्याकुल होकर वह पेड़ों के फल खाने की कोशिश करता, लेकिन झील के आसपास ऐसे फलदार पेड़ नहीं थे जिनमें वह पहले खाना पाता था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। न तो वह उड़ पा रहा था, न ही तैर पा रहा था। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। हंस की सीख। हंस ने कौवे की हालत देखी और प्यार से उसके पास गया। वह बोला, भाई, तुम क्यों अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़कर मेरी नकल करने लगे? तुम तो एक बहुत बुद्धिमान और चतुर पक्षी हो। तुम्हारी उड़ान तेज होती है, आवाज बुलंद होती है और तुम्हारे पास जीने का अपना तरीका है। नकल करके तुम अपनी असली पहचान को ही खो बैठे। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने घमंड और ईर्ष्या में आकर बहुत बड़ी गलती की। उसने कहा, भाई हंस, तुम सही कहते हो। मैं अपने आप में ही ठीक था, लेकिन तुम्हारी प्रशंसा देखकर मैं जल गया और अपनी पहचान ही भूल गया। हंस ने मुस्कुरा कर कहा, हर जीव की अपनी विशेषता होती है। मोर सुंदर होता है, कोयल की आवाज मीठी होती है, तोता बोलना सीख जाता है और कौवा बुद्धिमान होता है। अगर हर कोई दूसरे की नकल करने लगे, तो इस सृष्टि की विविधता ही समाप्त हो जाएगी। कौवे की वापसी। हंस की बातों ने कौवे के हृदय को छू लिया। वह वापस अपने पुराने पेड़ पर लौट गया, जहां उसके जैसे और भी कौवे रहते थे। अब वह अपने तरीके से ही जीवन जीने लगा। पहले से अधिक समझदार और विनम्र बन चुका था। वह अब दूसरों को भी यही सीख देता कि स्वयं की विशेषता को पहचानो और उसका सम्मान करो। जो जैसा है, वैसा ही सबसे सुंदर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष होता है। दूसरों की नकल करने से हम अपनी मौलिकता खो बैठते हैं और अंत में केवल पछतावा ही हाथ आता है। जैसे कौवे ने जब हंस की नकल करनी चाहिए तो वह अपने प्राकृतिक गुणों को खो बैठा, वैसे ही जब हम अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में असंतुलन पैदा कर लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आत्मविश्वास, आत्मस्वीकृति और अपने गुणों पर भरोसा ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं।